वहीं बदायूं की अगर बात करें तो यहां पर तेज आंधी तूफान ने जहां तबाही मचाई है, तो वहीं उझानी कस्बे की मेथा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग के वक्त फैक्ट्री में जहां 100 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे, तो वहीं फैक्ट्री जलकर के पूरी तरीके से खाक हो गई है। जनहानि की आशंका भी जताई जा रही है। 2 गांव ऐसे रहे जहां पर भीषण आग लगी है। 200 झोपड़ियां भी इस दौरान जली। तो वहीं डीएम और एसएसपी ने घटनास्थलों का निरीक्षण किया है। जिले में कई जगहों से अग्निकांड की एक खबरें सामने आई है। एक और जहां फैक्ट्री में आग लगी, तो वहीं 2 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर झोपड़ियों में आग लग गई और कई घर इसकी जद में आ गए हैं। बदलता मौसम और आंधी की वजह से यह आग और विकराल होती चली गई और एक एक कर कई घर जो कि झोपड़ियां थी, जिसके चलते आग जल्दी से फैलती चली गई और कई घरों को इसने अपनी जद में ले लिया। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी, उस वक्त बताया जा रहा है 100 से ज्यादा कर्मचारी जो कि इस फैक्ट्री में मौजूद थे और यही वजह है कि जनहानि की भी आशंका इस दौरान जताई जा रही है। हालांकि पहली कोशिश है कि पूरी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके, जिसके बाद स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास हमारी सारे फायर टेंडर्स कर रहे हैं। फोम टाइप टेंडर्स हमें बरेली से भी प्राप्त हुए हैं, निकटवर्ती जिलों से भी हमारे पास फोम टेंडर्स आए हैं। तो पूरी टीम वहां पर आग पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है और उम्मीद ये है कि आने वाले 2-3 घंटे में उस पर कंट्रोल हो जाए। देखिए, अंदर कोई लोग अभी फंसे हुए नहीं हैं और अभी तक हमारे पास डेथ की भी कोई सूचना नहीं है। हालांकि हमने एहतियातन अपनी सारी जितनी भी एम्बुलेंसेज थी उनको मौके पर रश किया था, अभी भी उपलब्ध हैं। हमारे जनपद के मेडिकल कॉलेज में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी बर्न वार्ड्स को हमने रेडी कर रखा था, पर वहाँ भी अभी कोई हताहत पेशेंट नहीं पहुँचा है। तो अभी तक हमारी जानकारी में कोई जनहानि नहीं हुई है और एक माइनर इंजरी है, वो मेडिकल कॉलेज में। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आग की तस्वीर सामने आई है और कई घर इसकी जद में आए। एक तरफ जहां फैक्ट्री में आग लगी, तो वहीं दूसरी तरफ 2 जो कि घर बताए जा रहे हैं जो कि झोपड़ियां थी और कई घर इस आग की चपेट में आ गए हैं। बदायूं से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। बदायूं की अगर बात की जाए तो देखिए कहा जा रहा है कि कई घरों में आग लगी है। हालांकि अगर अपडेट की बात की जाए तो फिलहाल क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, इस समय हम बदायूं की जो मेथा ऑयल फैक्ट्री थी की उसकी बात करें, अभी भी आग पूरी तरह से जो है कंट्रोल में नहीं है। आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि करीब रात 9 बजे के समय ये आग लगी थी और उस समय तेज आंधी जनहानि की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। हमारे बीच आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में एम्बुलेंस के साथ साथ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो अभी भी आग बुझाने में लगी है। लेकिन अभी तक फैक्ट्री है फैक्ट्री थी उसमें अभी आग नहीं है, अभी आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। हालांकि जो हमारे धुएं का गुबार साफ है, इस तरह से यहाँ पर अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया। क्या किसी प्रकार की जनहानि की कोई खबर अब तक सामने आई है और जानकारी ये भी कि क्या मवेशी भी इसकी जद में आए हैं और कई पालतू जानवर जो कि इस आग की चपेट में आए हैं? इस समय मैं इस फैक्ट्री पर खड़ा हूँ। इस फैक्ट्री में आग लगी थी और इसमें बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे थे, लेकिन अभी तो किसी भी जनहानि की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। बड़ी संख्या में जनपद बदायूं की एम्बुलेंस यहाँ थी और इसके साथ ही पास के जनपद बरेली से भी एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा कराएंगी और इसके साथ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जनपद बदायूं के अलावा बरेली से जो पास में जनपद है वहां से भी मिलेंगी और लगातार यहाँ पर जो प्रशासनिक लोग हैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम एसएसपी ने भी बदायूं पूरी रात यहाँ घटनास्थल का नेतृत्व किया। प्रशासन की ओर से क्या कोई बयान सामने आया कि आखिर आग पर काबू पाने में कितना और समय लग सकता है और इसके साथ ही क्या कुछ दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मेथा ऑयल फैक्ट्री थी और यहाँ क्रिस्टल दाना बनता था। इसके साथ ही यहाँ बड़ी मात्रा में केमिकल तो था ही, इसके लिए लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी और लगातार यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो आग बुझाने में जुटी है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर अभी ये स्पष्ट साफ नहीं कहा गया है कि कितने समय लग सकता है, लेकिन डीएम का कहना है कि जल्द ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। कारणों का पता चल सका कि आखिर किन कारण से यहाँ पर आग लगी? जी अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आग लगने का कारण वैसे सूत्रों के हवाले से बात करें तो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं जनपद बदायूं के सैसवान तहसील क्षेत्र के बीती रात तेज आंधी और तूफान के बीच 2 गांवों में आग लगी थी। 2 गांवों में करीब 200 झोपड़ी नुमा मकान जलकर राख हो गए और यहाँ भी आधिकारिक तौर पर किसी जनहानि की पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि बड़ी संख्या में मवेशी जल गए थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।